5-6 घंटे में चलती रही। उसके बाद डिले हो गई, फिर शहर में पहुँचते पहुँचते उस वही तकलीफ़, फिर हॉस्पिटल में तकलीफ़, यानी 8 से 10 घंटे लग गए थे, इस तकलीफ़ से गुज़र रही थी। बच्ची तो डिलीवर हो गई, मुझे भी तकलीफ़ आई और बच्ची जो बाजू थी ना वो फ्रैक्चर हो गई थी। इस तकलीफ़ में जो है ना मैं घर में रही, 1 महीना मैं तड़पती रही, कोई इलाज वगैरह नहीं किया। बहुत मैंने ट्रैवल किए, इतने ट्रैवल किए, थक जाती थी कभी। मैं कहती थी मैं जाऊँ भी ना, बस कमरे में पड़ी रहूँ, मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं इलाज करवाना, कभी मैं तंग हो जाती थी। ये कहानी है सिंध के ज़िला घोटकी से ताल्लुक़ रखने वाली रेहाना कादिर की, जो उन चंद हौसलामंद ख़वातीन में से एक हैं जो तल्ख़ मुआशरती रवैयों का शिकार रहकर भी अज़्म व हिम्मत की मिसाल बन जाती हैं। फिस्टुला जैसी बीमारी का सामना करने वाली रेहाना ने अपना कर्बनाक माजी भुलाकर अब नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर दिया है, जहाँ वो अपना और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहती हैं। ये तो मुझे हो गया था मसला, उसके अलावा और भी मुझे तकलीफ़ दे रहे थे, रवैये से, बातों से, ताने से, ऐसे उठने-बैठने से, तंग करने से, ताकि ये खुद इस बीमारी में तो चली गई, ये ना खुदकुशी करके मर जाए। सुबह शाम मैं शौहर को कहती रही मेरा इलाज करवाओ, मेरा इलाज करवाओ। लास्ट में उन्होंने यही कहा कि तुम चली जाओ। बहुत गुस्सा भी आता है और कहती हूँ कि उनसे मैं बदला लूँ। फिर मैं कहती हूँ बदले लेने के चक्कर में मैं अपने आप को पीछे लेके जाऊँगी। उसको छोड़ दो, पीछे को छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे मेरी ज़िंदगी है, और लोगों के लिए मिसाल बनूँ, ताकि लोग कहें कि वाक़ई इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ी रही। सीएमडब्ल्यू के अलावा और आगे भी मैंने मेरी ख्वाहिशात में आगे बढ़ूँ और कुछ ना कुछ करूँ। अब रेहाना के ख्वाबों को ताबीर देने के लिए उसे हुकूमत के मुतल्लिका इदारों और समाजी तंजीमों के अलावा मुआशरे की मदद की ज़रूरत है। एक औरत तो बहुत कुछ कर सकती है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गिर के उठे, फिर भी जो है ना आगे बढ़े। नाउम्मीद बन के हाथ पे रख के ना बैठे, आगे बढ़े। एक आपको बीमारी है ना, इलाज है, जहाँ भी जाओगे इलाज होगा। तो उस पीछे माज़ी को छोड़ो, आगे बढ़ो। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 18% से ज़ायद लड़कियां अपनी 18वीं सालगिरह से पहले ब्याह दी जाती हैं, जबकि ऐसी लड़कियों की तादाद 3% से ज़ायद है जिन्हें 15 साल या उससे पहले दुल्हन बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि कम उम्री की शादी न सिर्फ बच्चियों की सेहत को तबाह कर देती है, बल्कि उनका तालीमी मुस्तकबिल भी तारीक हो जाता है। लड़कियों की कम उम्र की शादी हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स के लिहाज से एज ए गायनेकोलॉजिस्ट बहुत सीरियस मसला है। 14 साल की लड़की के मरने के चांस बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत 18 साल की लड़की की प्रेगनेंसी के दौरान। 14 साल की लड़की को फिस्टुला बनने का ज़्यादा चांस है, 10 गुना ज़्यादा चांस है 18 साल की लड़की के मुकाबले में। इसलिए कम उम्र की शादी बिल्कुल नाकाबिल कबूल है किसी महज़ब माशरे में। मेरे पास जो डेटा है वो तो ये बताता है कि 99% फिस्टुला अगर हम एनालाइज करते हैं तो उन्हीं बच्चियों में होता है जिनकी शादियां 13 साल 12 साल में कर दी जाती है। एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र 13 साल हो और उसका बच्चा मर जाए और उससे पेशाब और पाखाना बह रहा है, तो हमारी सोसाइटी में उसका तो कोई माशरे में मकाम ही नहीं है ना। शी इज़ अ यूजलेस गर्ल। पहली बात तो ये है कि गुर्बत का ख़ात्मा होना चाहिए। अगर गुर्बत का ख़ात्मा हो जाएगा तो न कम उम्र में शादी होगी और न फिस्टुला बनेगा। नंबर 2, लड़कियों को तालीम मिलनी चाहिए। अगर लड़कियों को तालीम मिलनी शुरू हो जाएगी तो खुद फैसला कर सकेंगी। वो बोलेंगे हमें शादी नहीं करनी कम उम्र में। अगर शादी हो जाएगी तो बोलेंगे हमें डॉक्टर के पास जाना है, मिडवाइफ के पास जाना है। तो बुनियादी तौर पर ये दो बातें अगर हो जाएं तो सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाते हैं। पूरी दुनिया में फिस्टुला जहाँ जहाँ ख़त्म हुआ है वो सिर्फ प्रिवेंशन से ख़त्म हुआ है, इलाज से ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान में 4 से 5 हज़ार ऑब्स्ट्रक्टेड फिस्टुला केसेस हैं। हम सारी सर्विसेज, सारी मेहनत करने के बाद बमुश्किल 1000-1200 को साल में ट्रीट करते हैं। कराची के इलाके मलीर में वाक़ कोहीकोट अस्पताल फिस्टुला का शिकार होने वाली कम उम्र बच्चियों और ख़वातीन को नई ज़िंदगी देता है। ये न सिर्फ उनके जिस्मानी ज़ख्म भर देता है, बल्कि उनकी जहनी और नफ्सियाती दिलजोई भी करता है, उन्हें मायूसी से उम्मीद की तरफ खींच लाता है।
रिलेटेड टू ख़वातीन कोई भी मसला हो, चाहे वो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी रिलेटेड है, सर्जरी रिलेटेड है या मेडिसिन का कोई मसला है, ये हमारी डिफरेंट डोमेन्स हैं जो कि मेडिसिन की होती हैं। जो एक चीज़ स्पेसिफ़िकली यहाँ पर हम वो करते हैं और जिसका प्राइड भी लेते हैं, वो फिस्टुला का ट्रीटमेंट है। मेरे पास एक नहीं है, सैकड़ों कहानियाँ ऐसी जिनको माशरे ने निकाल दिया था, धुतकार दिया था। उनकी रिहेबिलिटेशन हुई, उनकी दूसरी शादी हो गई, उनके दूसरे बच्चे हो गए और अब एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हैं। एक पेशेंट हमारे पास लाहौर से आई अपने भाई के साथ। उनकी शादी हुई थी 14 साल की उम्र में और फर्स्ट डिलीवरी में शी डेवलप्ड अ फिस्टुला और उसके बाद हस्बैंड ने और घर वालों ने मनहूस कह के उसको काफ़ी अरसा तो वो घर से बाहर जो जानवरों का बाड़ा या जो भी था वहाँ पे रखा, फिर उसको उसके घर भेज दिया। करंटली शी वाज 64 इयर्स ऑफ एज। थ्रू सम रेफरेंस डॉक्टर साहब के पास आई और फिर यहाँ पर और 30 मिनट्स का प्रोसीजर था और उसके बाद शी वाज ओके। वो खातून रोने लग गई। मैंने 50 साल इस तकलीफ़ में गुजारे हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे मसले का हल 50 मिनट में मौजूद है। बहुत मजबूत है, एक दिन भी घर नहीं बैठे, पूरा 7वां महीना और हॉस्पिटल में था। अब अल्लाह का शुक्र है, ऑपरेशन हो गया है, सही हो गई हूँ। जिसको नहीं है पता वो आके यहीं पर इलाज करवाए, इंशाल्लाह ठीक होके जाएंगी। मैं भी सही हो गई हूँ, इंशाल्लाह हम घर जाएंगे। कम उम्री की शादियों से मुतालिक नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन मोहतरमा नीलोफर बख्तियार और उनकी टीम शानदार काम कर रही हैं, जिससे न सिर्फ ऐसे केसेस को कम करने में मदद मिली बल्कि अपने साथ हुकूमती अराकीन, सियासी जमातों, उलमा, मीडिया और दीगर प्रोफेशनल्स को भी इस बात पर आमादा कर लिया है कि उन सबको मिलकर इस इशू पर जद्दोजहद करनी है। इन्हीं कोशिशों की वजह से इस्लामी नजरियाती कौंसिल समेत तमाम मजहबी तबका फ़िक्र अब इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि कम उम्री की शादियों की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि ये जो कमसिनी की शादी है, चाइल्ड मैरिज, ये बुनियादी तौर पर ख़ुद सेहत के उसूलों के भी ख़िलाफ़ है और अगर गौर से देखा जाए, डीपली देखा जाए तो शरीयत के मिजाज से भी ज़्यादा हम आहंग नहीं है। क्योंकि शरीयत में वाज़ेह तौर पर यह मसला मौजूद है कि अगर बीवी यानी लड़की ऐसी हो कि जिसकी फ़िज़िकल और जिस्मानी कंडीशन इस काबिल नहीं है कि वो इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर सकती हो, तो वो इस बात से शौहर को रोक सकती है और रुख़सती पर रोक लगाई जा सकती है। शादी एक अहम जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी नादानी, अना, कम इल्मी, तनाज़ात हल करने के लिए उसे एक सज़ा बना दिया जाता है। बचपन की शादियों का खात्मा घर से मुमकिन है। जिन रिश्तों को इतने नाज से पालते हैं उन्हें तिबी और जहनी मसाइल का शिकार बनाना अक्लमंदी नहीं। कम उम्री की शादी के अक्सर केसेस में पैदा होने वाले बच्चे माजूरी का शिकार हो जाते हैं। इस कौम को बीमार माओं और माजूर बच्चों से बचाना है तो कम उम्री की शादी को ना कहना होगी।